नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। पूरे आज तक परिवार की तरफ से आप सभी आज तक के दर्शकों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाइयां। मुंबई में जमा हुए हजारों किसान अपने अपने घरों को लौट गए हैं। सोमवार को दिल्ली में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देने के लिए महाराष्ट्र से ये किसान मुंबई पहुंचे थे, जहां उन्होंने रैली की, जिसमें कांग्रेस एनसीपी के दिग्गज नेता शामिल हुए। आज किसानों ने जब आजाद मैदान में तिरंगा फहराया तो महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस के नेता नाना पटोले भी वहां पर मौजूद थे। मुंबई में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन की शरद पवार और संजय राउत ने तारीफ की। गणतंत्र दिवस पर जिस वक्त दिल्ली से ऐसी भयानक तस्वीरें आ रही थी, उस समय मुंबई के आजाद मैदान में किसान कृषि कानून के खिलाफ इस तरह शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने मुंबई के आजाद मैदान में सुबह करीब 9:30 बजे झंडा फहराया। किसानों का साथ देने के लिए महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर और कांग्रेस नेता नाना पटोले भी पहुंचे और कहा कि वो खुद भी एक किसान है, इसलिए कृषि कानून वापस लेने की किसानों की मांग का समर्थन करते हैं। गवर्नर किसकी सुन रहे हैं ये पूरा देश समझता है, और गवर्नर जब तक उनको आदेश नहीं होगा, जब तक गवर्नर किसान के इस आंदोलन में नहीं आ सकते। ये आपने बार बार देखा है और सुना भी है। जैसे किसान के जो हमारे नेता है, जो सरकार जिनसे संवाद करती है, तब भी कृषि मंत्री और वहाँ के जो नेता मंत्री गण रहते हैं, वो जैसे किसान से बात करते हो किसी से जाके मोबाइल पे बात करते हैं। किसान आंदोलन में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और उत्पात पर कंगना रनौत ने सख्त या देश के मंत्री हो, किसके इशारे पे काम कर रहे हैं, ये देश की जनता समझती है, किसान समझता है। इसलिए मैं गवर्नर जी के बारे में बहुत सारा नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि जो किसान की जो मांगे है, जो 3 काले कानून केंद्र सरकार ने लाए, वो तुरंत वापस लेना चाहिए। ये मांग हमारी किसानों की है और इसलिए तुरंत ये कानून रद्द होना चाहिए। झंडा फहराने के बाद मुंबई में जुटे 15,000 किसान अपने अपने घरों को लौट गए। सोमवार को आजाद मैदान में हुई रैली में इन किसानों ने दिल्ली में जुटे किसानों के साथ एकजुटता दिखाई थी। दिल्ली में हुए तांडव की तुलना मुंबई में किसानों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन से करते हुए एनसीपी मुखिया और पूर्व कृषि मंत्री शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने हालात को समझदारी से हैंडल किया। इसकी जिम्मेदारी मैं किसान समिति के सदस्यों को उनको जिम्मेदार नहीं पकड़ता हूँ, क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि एक पॉजिटिव अप्रोच से डायलॉग करके इसमें रास्ता निकालना चाहिए। वो उन्होंने किया नहीं। इतने दिन ये सब करने के बाद जब किसान संगठन ने और किसानों ने वहाँ तय किया कि कोई रैली करेंगे, तो रैली शांतिपूर्ण करने के लिए उनको ठीक तरह से सहयोग देने की आवश्यकता थी। उन्होंने बात की, शायद सरकार ने उनको इजाज़त दे दी, और इजाज़त देने के बाद मुझे डिटेल मालूम नहीं है, मगर जहाँ तक मैंने सुना है कि आपके मीडिया के कुछ साथियों के पास से दिल्ली के, कि उन लोगों को जिस रास्ते से आना और जाना, इस बारे में ठीक तरह से सलाह देने की आवश्यकता थी, वो दिया नहीं, और इसलिए वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। इस कन्फ्यूजन में वो कन्फ्यूजन वहाँ तक सीमित नहीं रहा। वो लोग जो तय हुआ था वो रास्ता शायद भूल गए होंगे या उनको मालूम नहीं होगा, दूसरी तरफ से जाने का काम उन्होंने किया। और इनके ऊपर जो पुलिस दल ने जिस तरह से उनके साथ व्यवहार किया, बर्ताव किया, इससे ये परिस्थिति पैदा हो गई। शिवसेना नेता संजय राउत ने भी दिल्ली में हुए उपद्रव की निंदा की। राउत ने कहा कि मुंबई में भी किसान जमा हुए थे, पर नियम अनुशासन नहीं तोड़े गए। संजय राउत ने इसे इंटेलिजेंस की नाकामी बताते हुए कहा कि अगर केंद्र सरकार चाहती तो इस तांडव को रोक सकती थी। किसानों ने आश्वस्त किया था कि कोई हिंसा नहीं होगा, हिंसा नहीं होगी, पुलिस को ये आश्वस्त किया था। उसके बाद उनको ये परमिशन मिली है। आश्वस्त किया जाता है। जब बाबरी गिरी थी तभी पुलिस को आश्वस्त किया था, आंदोलनकारी होते हैं। जब अयोध्या में बाबरी गिरी थी, आपको मालूम होगा, तब भी हम सभी ने
पुलिस को आश्वस्त किया था। वहां भी इंटेलिजेंस का फेल्योर था और यहां भी इंटेलिजेंस का फेल्योर था। महाराष्ट्र के अकोला में भी दिल्ली में जमा हुए किसानों के समर्थन में 70 ट्रैक्टरों की तिरंगा रैली निकली। इस रैली को समर्थन देने के लिए पहुंचे वंचित बहुजन आघाडी के नेता प्रकाश आंबेडकर। 2006 मध्ये काँग्रेस आणि एनसीपीने केलेली आहे कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग कायदा करून, तेव्हा राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस यांनी उत्तर द्यावं की तुमचं नौटंकी कशासाठी चालली आहे। एका बाजूला केंद्राने तुमचंच बिल आणलं, तुमचीच भूमिका केंद्र राबवतंय, मग तुम्ही असताना आरएसएस बीजेपीचे बी टीम नाहीत का? आणि आंदोलन जे चाललेलं आहे त्या आंदोलनाला दाबण्यासाठी तुमचा प्रयत्न तर नाही। महाराष्ट्राचं शासन आहे, हा जो 2000चा कायदा आहे तो कायदा आपण रद्द का करत नाही? तो कायदा आपण रद्द करत नाही याचा अर्थ बीजेपीने आणलेल्या केंद्राच्या कायद्याला तुमचा पूर्ण पाठिंबा आहे। फक्त आता नौटंकी आणि तमाशा म्हणून तुम्ही आता विरोध करताय। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में दिल्ली के किसानों के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली गई। रैली में कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और किसान जमा थे। मुंबई से मुस्तफा शेख, अकोला से धनंजय सावले और औरंगाबाद से इसरार चिश्ती के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में किसान आंदोलन में गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और उत्पात पर कंगना रनौत ने सख्त नाराजगी जाहिर की। कंगना किसान कानूनों का मुखर होकर समर्थन कर रही हैं। कंगना ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन ऐसी घटना का होना देश के लिए शर्म की बात है। कंगना ने यह भी कहा कि सरकार को इस आंदोलन में हिंसा करने वाले लोगों को जेल में डाल देना चाहिए और उनके सभी संसाधन छीन लेने चाहिए। आप देख रहे हैं कि कैसा सारा देश को झुंझला के रख दिया है इन इमेजेस ने। जिस तरह की लाल किले से इमेजेस आ रही हैं और इन लोगों को जो खुद को किसान कहते हैं, ये आतंकी, इन लोगों को जो प्रोत्साहन दे रहे हैं और देते आए हैं और अभी भी दे रहे हैं, ये सारे आम हो रहा है। ये सबके आम इनको प्रोत्साहित किया जा रहा है सबके सामने, और सबके सामने ये तमाशा हो रहा है। आज दुनिया में हम मजाक बन के रह गए हैं, कुछ हमारी इज्जत नहीं रही है। जब भी देखो हम गवारों की तरह, चाहे कोई दूसरे देश का प्राइम मिनिस्टर आए या कुछ आए, कभी भी नंगे होके बैठ जाते हैं। ये देश का कुछ नहीं होने वाला है। अगर सब ऐसे ही भसड़ मचा के रखेंगे, इस देश का कुछ नहीं होने वाला है। ये देश कहीं नहीं जा रहा है। कोई इसको एक कदम आगे लेके जाता है, 10 कदम पीछे खींच के उसको वापस लाया जाता है। और आप लोग बैठ के सिर्फ तमाशा, उन सबको जेल में डालो जो इस किसान आंदोलन को, सो कॉल्ड किसान आंदोलन को सपोर्ट करो, उन सबको जेल में डालो और उन सबको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उनके सारे संसाधन छीने जाएं। आप देखते रहिए आज तक।